सो वेलकम माय चैनल आरजे कोचिंग। आपका आरजे कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन की। काइनेमेटिक्स यानी क्या? ये काइनेमेटिक यानी कि कुछ मोशन वगैरह की इसमें बात होगी। तो हमारे पास 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन है, उसका हम डेरिवेशन, उसके हर एक टर्म को क्या बोलते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास 3 है। तो वो कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन है ज़रा हम देखते हैं। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है फी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें पता होना चाहिए कि ये फ़ी क्या है, यू क्या है, ये ए क्या है और टी क्या है। तो हम फ़ी हमारे पास फ़ी है फाइनल वेलोसिटी, और यू है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास ए यानी कि एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के आपको फार्मूले याद होंगे। और क्या बचा हमारे पास यस है। तो यस हमारे पास यह है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यक्स बोलते हैं, डी बोलते हैं, यस बोलते हैं। तो ये यस है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और क्या बचा हमारे पास जो टी है, उस टी को बोलते हैं टी यानी कि चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम बोलते हैं उसे। तो हम ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं ले लिया, चलो मिटा दें। तो पहला इक्वेशन का हम डेरिवेशन देखते हैं। तो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा था हमारे पास? जो पहला इक्वेशन था फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं? इसको डिराइव करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का हम फार्मूला लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि इस चेंज वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है। और हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो तो उसका चेंज आ जाता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम होता है टी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, फी, और इनिशियल वेलोसिटी को यू बोलते हैं अपॉन टी। तो इसका टी इधर चला गया, तो ए टी इज इक्वल टू फी माइनस यू, ये माइनस का यू इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ओवरऑल इक्वेशन? तो फी इज इक्वल टू, ये यू इधर गया तो यू का प्लस हो जाएगा, प्लस यू, और ही ए टी एज इट इज़, फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने पहले ही बता दिया है कि ये वी क्या है, यू क्या है, ए क्या है, टी क्या है। तो ये आ गया उसका ओवरऑल डेरिवेशन। तो इसको नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले। चलो तो मिटा दें, हम इसको मिटा रहे। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन का डेरिवेशन देखते हैं। चलो तो ये रख लेते हैं हम, क्योंकि इसका यूज़ हमें आगे होने वाला है। तो दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम कौन सा डिराइव करेंगे? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम डिराइव कर देते हैं। चलो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? एवरेज वेलोसिटी, फी एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे। जैसे कि आपको नंबर दिया है, या देखो 50,
45, 60 और क्या दिया हो, और 40 दिया हो, और बोला कि आपको इसका एवरेज निकालना है। तो आप इसका एवरेज कैसे निकालते हो, इस सब की एडिशन कर दोगे, इसकी सब की 40 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 40 अपन उसको डिवाइड कर दोगे, जितने नंबर है उतने नंबर से उससे डिवाइड करेंगे। इसमें कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो इसको डिवाइड कर दो इसके एडिशन करके, तो आपके एवरेज आ जाएगा। तो उसी तरह हमको वेलोसिटी का एवरेज निकालना है। तो दो तरह की वेलोसिटी हो गया हमारे पास, एक तो इनिशियल वेलोसिटी और एक तो फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब यह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि अब ये 2 कैसे आ गया, 2 टर्म ऊपर है इसलिए नीचे 2 आ गया। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, फी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, फी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u अपॉन 2। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, हमारे पास वेलोसिटी का एक फार्मूला है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये है फार्मूला। ये यस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये टाइम इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो यस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, ये वेलोसिटी आ गई, तो इसकी वैल्यू उठाकर हम इस फी के जगह रख देंगे। तो यस इज इक्वल टू फी की जगह रख देंगे हम, फी प्लस यह दिखाई दे रहा है तो ऊपर लिख लेते हैं। तो यस इज इक्वल टू, इस फी की जगह क्या लिखना है, फी एवरेज, फी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब देखो, इस फी को क्या लिख लेते हैं हम, इस फी को हम ये इक्वेशन पुट करेंगे इस फी की जगह। तो फी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इधर लिख लेते हैं फी यस इज इक्वल टू, इस फी की जगह लिख लिया हमने u प्लस ए टी प्लस यू एज इट इज़ अपॉन 2 इंटू टी। अब क्या हो जाएगा, ये u प्लस यू 2u, तो यस इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो ये 2 दोनों को बांट दो ऐसे, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो ये 2 से 2 मर जाएगा और इसके 1/2 आ जाएगा, और इस टी को इस मल्टीपल कर दूँ तो कैसे होगा, इज इक्वल टू यू से यू मर गया तो यू बचा प्लस हाफ ए टी इंटू ए टी। अब ये टी इन सब को मल्टीपल कर दो तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो यस इज इक्वल टू यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ एज इट इज़ ए एज इट इज़, और ये टी इस टी को मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, इसको नोट कर ले। ये दूसरा आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने प्रूफ कर दिया है, नोट कर लिया। चलो तो मिटा देते हैं इसे। अब हम इन दोनों फार्मूले के ज़रिए तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलो तो हम बचा हुआ अब तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन भी डिराइव कर लेते हैं। तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा था, फी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था ना। तो हमने ये एक्चुअली ये दूसरा था, मगर हमने ये तीसरा पहले डिराइव किया क्योंकि हमारे मतलब था इसमें, क्योंकि इसके ज़रिए से हम इस तक पहुंच सकते हैं, इसके ज़रिए से हम इस तक पहुंच सकते थे। तो हमें इसके लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी, वो एक फार्मूले की ज़रूरत होगी। वो फार्मूला कौन सा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला आप सबको याद है, चेंज इन वेलोसिटी with respect to change in time, बराबर है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। तो चेंज इन वेलोसिटी, हम फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास फी, और इनिशियल वेलोसिटी है u अपॉन टी। अब देखो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसकी जगह चला जाएगा और t की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम t इज इक्वल टू फी माइनस यू अपॉन ए। तो हम इस t का यूज़ करके
उस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। कैसे देखो, जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ तुम्हें टी दिखाई दे रहा है उसकी जगह ये वैल्यू रख दो। तो यस इजिकल टू क्या आ जाएगा, यस इजिकल टू यू, यहाँ टी दिखाई दे रहा है, इस टी की जगह ये वैल्यू रख दो, फी माइनस यू अपॉन ए प्लस ए टी 1/a, और टी की जगह क्या लिख देंगे हम, इस टी का, इस इक्वेशन का स्क्वायर। देखो फी माइनस यू अपॉन ए का स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो चलो, तो यस इजिकल टू इस u से इस पूरे टर्म को मल्टीपल कर दो, यू फी माइनस यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर, यू इंटू वी यू ही अपॉन ए प्लस ये इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम 1/2, और इस इक्वेशन को इस फार्मूले से एक्सप्लेन कर दो। कौन सा फार्मूला, ये देखो ए माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला आप सबको याद होगा, तो हम वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। तो 1/2 ये एज इट इज़, तो फी ये ऐसे भी होता है ना, इसका सबका स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को हम ये एक ये एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेशन का स्क्वायर कट हो गया, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ एक्सेलरेशन अपॉन ऊपर इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2 यू फी। बोलो समझ में आया। तो अब देखो इस दोनों की हमें एडिशन करनी है। कैसे करेंगे एडिशन, तो इस यहाँ है 2a, यहाँ क्या है 2a और यहाँ a है, तो हम इस पूरे टर्म को ऊपर से 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीपल कर देते हैं, ताकि हमका इसका बेस सेम हो और उस पावर की हम उसके एडिशन कर सके। तो चलो इस 2 इस सब को मल्टीपल होगा, 2u इजिकल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर इस प्लस यू फी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u फी अपॉन ये दो बेस सेम है इसका, तो दो 2a में से एक ही 2a ले लेते हैं हम 2a। तो इजिकल टू हम यस को डिराइव कर रहे हैं, तो यस, तो देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कौन कौन सी टर्म, तो 2uv, तो यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा ना, यह प्लस आ जाएगा और इसमें माइनस चला हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ ये प्लस हो गया, गलती से हो गया था, तो ये प्लस 2uv माइनस 2uv ये कैंसिल हो गया। तो और क्या बचा हमारे पास, 2u स्क्वायर और u स्क्वायर, इसमें से एक u स्क्वायर चला गया, तो क्या बचेगा, एक माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन 2a। बोलो समझ रहा है। तो ये 2a इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू 2as। बोलो समझ में आया। तो ये माइनस का u इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया हमारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन, हमने प्रूफ कर दिखाया है। तो ये फार्मूला ये तुम्हें याद रखना है। ये फार्मूला क्या होता है, ज़रा यह देखो, a प्लस बी का स्क्वायर इजिकल माइनस ले लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला यहाँ हमने अप्लाई कर दिया, तो वैसा आ गया। तो समझ में आया तीनों इक्वेशन। चलो इसको लिख लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो। चलो मिटा दे, इसे मिटा रहे। और आज का ये वीडियो हम करते हैं यहाँ ख़त्म। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।